अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माजरत जी, ईद के दिनों में ज़रा गर्मी भी बहुत ही, वैसे अल्लाह माफ़ करे हमें, हमारे हुक्मरानों के गुनाहों की सज़ा हमें जो गर्मी की सूरत में मिल रही है, कमाल ही है। ये भी मैं आके बैठा हूँ यहाँ पर तो रोस्ट होना शुरू हो गया हूँ। वीलॉग छोटा करना होगा वरना मुकम्मल मेरी सज्जी बन जाएगी। तो जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल से रेगुलर वीलॉग शुरू हो जाएंगे। आज कुछ खबरें थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो शहजाद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू किया है। बरतानिया में मुकीम है कोई जाजेब साहब, उनका मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो इंटरव्यू देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किस किस तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट डील बनाने के तरीके देखती है, क्या क्या किया जाता है और क्या ही अजीबोगरीब आइटम है इमरान खान जो कि तैयार नहीं है किसी भी किस्म की डील पे। अब आप कहेंगे कि मुझे ये क्यों एहसास हुआ, वो एहसास हुआ 35 शराइत का सुन के। तो वो डिटेल तो आप वहां पर सुन लेंगे, मेरे इस पे कुछ कमेंट्स ही हैं वो मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ मैं वॉशरूम साफ करने वाले सहाफ़ियों, गटर सहाफ़ियों पे, इन पे कुछ बात करना चाहूंगा। आपको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक है ये 2 नंबर किस्म की जो सहाफत पाकिस्तान में है, इस पर मैं कुछ भरपूर बात करना चाहता हूँ। और साथ साथ हुकूमत ने ज़राअत की तबाही की दास्तान आज जारी कर दिया। फिगर फजिंग के बावजूद फाइन प्रिंट में आपको नजर आ जाती है। सबसे पहले तो जनाब सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर ज़रूर कीजिएगा। शहजाद अकबर साहब ने एक वीलॉग किया है। एक साहब हैं बरतानिया में कोई जहाजेब साहब, उनके साथ वीलॉग किया है, ठीक है। उस वीलॉग में उन्होंने बताया कि कैसे तनवीर अहमद जो है अमरीकी, जिसको इमरान खान साहब ने फ्रॉड करार दिया था, वो आता है। तो इमरान खान ने क्योंकि उससे मिलना नहीं होता तो वो जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से दरवाजा बंद किया दिया जाता है और तनवीर कहता है आपको मेरे से मिलना ही पड़ेगा जनाब। 1.5 घंटे मुलाकात होती है, 35 शराइत इमरान खान के सामने रखी जाती है। निगोशिएशन करते करते 5 शराइत रह जाती है, इमरान खान वो भी मानने से इनकारी हो जाता है। ठीक है, वो कहता है मैंने नहीं कोई शर्त माननी तुम लोगों की, दफा हो जाए यहाँ से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है जनाब कि अभी मैं यहाँ पर जिस कमरे में बैठ के वीलॉग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ का सिर्फ पंखा बंद किया हुआ है, ठीक है। खिड़कियां भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, पंखा बंद किया हुआ है। इस वक्त इस कमरे में टेम्परेचर होगा कोई 45 के करीब, मेरा अंदाजा है। जिस किस्म की मुझे गर्मी लग रही है देखिए आप, जिस से मुझे बहुत कम पसीना आता है और जिस तरीके से ये गर्मी महसूस हो रही है मुझे, कोई नॉर्मल आम गर्मी नहीं है। इमरान खान जिस जेल में बैठा है जनाब, वो इस मेरे घर की तरह नहीं है, उधर कंफर्ट नाम की नहीं है। उधर सोचिए कितना टेम्परेचर होगा। मैंने तो यहाँ पर खिड़की बंद की, वहाँ पर सिरे से खिड़की हुई, उसके बावजूद डील करने से इनकारी है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं जनाब मैं नहीं मानता, ठीक है। उसके बावजूद किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। तो आप खुद सोचिए जनाबे वाला कि कितनी विल पावर उस बंदे की है और किस कदर वो अपने असूल पर खड़ा है। तो ये काबिल तारीफ बात थी, मैं इसमें इतनी सी ही बात करना चाहता था। साथ साथ मैं एक साहब देख रहा था, फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने दावा किया था कि जी मैंने इमरान खान को सख्त सुना दी। इमरान खान की पर्सनैलिटी देखते हुए और चौहान को देखते हुए इस पे मेरा हासा निकल सकता है और कुछ नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन चौहान साहब ने एक और गौरतलब बात की है, ये ज़रूर सुनिएगा, ये ज़रूर सुनिएगा। अब आपके प्रोग्राम में आज पहली तो ब्रेकिंग दे दूं, फैज हमीद नेटवर्क में 1000 के करीब साबिक ब्रिगेडियर कर्नल मेजर थे। अब ये बड़ी वरिंग बात की है फैजुल हसन चौहान ने कि फैज हमीद के नेटवर्क में 1000 ब्रिगेडियर कर्नल मौजूद थे। ये तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फिर इमरान खान वाली बात ही साबित होती है कि 9 मई जो है ये अंदरूनी साजिश थी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। तहरीक इंसाफ ने ये साजिश नहीं की थी। इस बात से मेरे ख्याल में तो इस बात को मजीद तकवीत मिलती है कि जनाबे वाला ये 9 मई की साजिश जो है, ये अगर फैज़ हमीद का जो वाक़या सुना रहे हैं कि जी 1000 का नेटवर्क था, तो बड़ी तशवीश बात है। इदारे के ऊपर सवालिया निशान है जो उठा रहे हैं और इमरान खान के बयानिए को तकवीत दे रहे हैं चौहान साहब का। एक खास क्रेडिबल आदमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी खैर। अब मैं बात करना चाहता हूँ जनाब, ये टाउट साफ़ियों ने संडे बाज़ार जाना क्यों छोड़ दिया। बड़े अरसे की बात है, एक टाउट साफ़न थी, वो इतवार बाज़ार जाया जाती थी तो महंगाई से लोग गालियाँ निकालते थे, तो वो ट्वीट करके बताई जाती थी। फिर उनके महबूब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई हजन के, तो उन्होंने संडे बाज़ार जाना छोड़ दिया। ये 2 नंबर किस्म के सहाफ़ी जनाबे वाला, पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाले सहाफ़ी मैं इनको कहूँगा, इनको आपको भी इनको जड़ें खोखली करने वाला सहाफ़ी कहना चाहिए। इस किस्म के सहाफ़ी यहाँ पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं हमारे मुल्क के ऊपर। एक और सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, वो फ़िज़ा अली एक अदाकारा हैं, उन्होंने कहा जी अगर सुहेल वड़ाइच सहाफ़ी ना होता तो ये वॉशरूम साफ़ करता होता। मैं एग्री सेकंड करूँगा फ़िज़ा अली की इस बात को कि वॉशरूम साफ़ करता होता। उसकी वजह क्या है?
जनाब वाला, जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो मैंने बाय चॉइस ज्वाइन किया। मुझे बड़ा शौक था काम करने का, मुझे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का बड़ा शौक था, जो मेन मेरा रीज़न था आने का। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अरशद साहब जैसा दोस्त मिला, भाई मिला, मेंटोर मिला, जिसने मुझे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सिखाया, जिसने मुझे स्टोरीज पे काम करना सिखाया, डॉक्यूमेंट्रीज रिपोर्ट्स बनानी सिखाई, मेरे साथ काम किया। ठीक है। ये जो लोग हैं हमारे से पहले की लॉट में उस टाइम पे आया था जब पीक स्टार्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ये वो लोग हैं जो हादसाती सहाफ़ी हैं। ये सुहेल वड़ाइच हो गया, नज़ीर नाजी, ये इस तरह के लॉट, ये पहले ज़माने में, अब ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे खुद बोला हुआ है कि भाईजान पहले ज़माने में मैं सहाफ़त में इसलिए आया क्योंकि मुझे कोई और नौकरी नहीं मिल रही थी, नंबर इतने कम थे। तो एमए उर्दू कर लिया तो सहाफ़त में आ गए, एमए इंग्लिश कर लिया तो सहाफ़त में आ गए। इसके अलावा हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी, तो हम इधर आ गए। ये पैशन के लिए नहीं आते, ये माल पानी बनाने के लिए आते हैं। खुद बोलते हैं कि सहाफ़ियों को पहले बैंक कर्जे नहीं दिया करते थे, लोग अपनी बेटियां नहीं देते, रिश्ता नहीं देते थे कि वेले हो, तो घर नहीं देते थे लोग किराए पे कि खाली नहीं करेंगे, ब्लैकमेलर होते हैं सहाफ़ी। ये सारी बातें सच्ची है, मैं कोई घड़ नहीं रहा हूँ, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी इन तजर्बात से गुजरे हुए हैं। ये फिर डीलर बन जाते हैं। आज मुझे बताइए आप कि कौन सा ऐसा सहाफ़ी है जिसका एक ही काम हो। इमरान खान को क्यों गालियां निकालते हैं जनाब? ये इमरान, मैंने पहले भी बोला, आज दोबारा बता दो, इमरान खान को गालियां इसलिए निकालती कि रकमें नहीं लगती। अब एक सहाफ़न, उसको अगर टिकट मिलता है यूके से पाकिस्तान आने का बिजनेस क्लास का, तो वो क्यों नहीं नून लीग की सपोर्ट में बोलेगी? मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर उसको मरीम नवाज के साथ वाली सीट पे बैठा दिया जाता है कि चल बेटा इधर बैठ के आज हमारे आंसू रिकॉर्ड कर, तो वो करेगी। ये सारी गेम, किसी ने डमी अखबार चलाने हैं, किसी का भाई सीडीए में भर्ती है, किसी के भाई को कुछ करना है, किसी के भाई को कुछ करना है। मुझे बड़े शौक है अपने नौकरियां देने का अपने जानने वालों को, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में ही किसी की हेल्प कर सकता हूँ। मैं सरकार के पैसों पे ऐश नहीं की। मैंने ज़िंदगी में कभी सरकारी नौकरी ना की है, ना कभी अप्लाई किया है। मुझे पीटीवी से एक दो दफ़ा ऑफर आई थी, मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता जी, मेरा टेम्परामेंट ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बदतमीज़ हूँ, तो वहाँ पर सर सर करना पड़ता है हर टाइम पे, मैं नहीं करना चाहता। तो ये काबिल नफरत किस्म के सहाफ़ी हम पर मुसल्लत है। इन्होंने हमेशा जिसने ज़्यादा पैसे दिए उसकी बिडिंग की। एस्टेब्लिशमेंट के साथ डर के मारे हो जाते हैं, पैसे वहाँ से भी ठगते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये पैसों के बगैर कुछ नहीं करते। मैं आपको वाकयात सुनाना शुरू करूंगा तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। मैंने बात कोई और करनी थी, लेकिन मुझे ज़रा गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा ज़रा इनकी पोल यहाँ से टिपरी टाइट कर देना कि किस किस्म के झूठे लोग यहाँ पर सहाफ़ियों के नाम पर मुसल्लत हैं हम पे। और ये जानते हैं सारे एक दूसरे को, सारे एक दूसरे की तारीफें मुंह पर बैठ के करते रहते हैं। सबको हकीकत पता है, मुझे भी पता है। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, बाकी सारे बताते नहीं है। आखिर में जनाबे वाला, कल आपको खबर दी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, हालात बहुत टाइट हो रहे हैं अपने, तो जल्दी इसको रैप अप करेंगे। कल आपको खबर दी थी कि गवर्नमेंट फिगर फजिंग करने वाली है जनाबे वाला। ठीक है, तो वो फिगर फजिंग क्या हुई है मैं आपको अब समझाता हूँ, ये बड़े कम लोग आपको बताएंगे। फिगर फजिंग ये हुई है जनाबे वाला कि हुकूमत ने 0.56 जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दिखाई है। 0.56 यानी आधे % की ग्रोथ। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में 13.5% का नुकसान हुआ है, नेगेटिव है, डिक्लाइन है 13.5% का क्रॉप्स में। वो ग्रोथ कैसे डाली गई है? वो ग्रोथ ऐसी डाली गई है जनाब कि इन्होंने कहा जी लाइव स्टॉक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लाइव स्टॉक बड़ा ज्यादा हो गया, खोते बड़े वध गए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जी इतने खोते हो गए, इतने खोते हो गए कि हमारी जो 13% का 13.5% का नेगेटिव इम्पैक्ट था वो 0.5 पॉजिटिव हो गया। इतने खोते हो गए हमारे पास, यानी 14%। ये यहाँ पर फजिंग की गई है। वैसे हकीकत क्या है वो नीचे आ जाए, फाइन प्रिंट में नजर आती है। वो कहते हैं जी 30.7% डिक्लाइन हुआ है कॉटन में, 8.9% व्हीट में, 3.9% शुगर केन में, छल्ली में 15.4%, चावल में 1.4%। ठीक है, ये जो आपकी मेन क्रॉप्स थी वो सारी की सारी बढ़ गई इस चक्कर में नेगेटिव में। मैंने कल आपको बताया था कि फिगर फजिंग करके पॉजिटिव इन्होंने दिखाना था, अदरवाइज ये -13.5% है नेगेटिव ग्रोथ। एग्रीकल्चर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, जिसपे एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बनाना था, नई नहरें निकालनी थी, नहरें बहरे हो जानी थी, बैजा हो जानी थी। ठीक है, कॉटन जिनिंग नेगेटिव में गया। आदमी ने कहा लाइव स्टॉक जो है ना, उन्होंने जी 4.7%। अब कौन गिनेगा इतने खोते पैदा हुए जी पाकिस्तान में? सब कुछ खोतों का, सारा बोझ एग्रीकल्चर का हमारे खोतों ने उठाया हुआ है, तो खोते चुक के रहे। फिशरीज भी ग्रो करके जी मच्छियां गिनो जाके। ठीक है, बाकी सारी प्याज, आलू और
माश ये बढ़ गए जी। आलू प्याज हमने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए। मसला ये है कि आलू प्याज प्रोड्यूस करने से हम दुनिया का बड़ा मुल्क नहीं बन सकते, जैसे कि हम टिप्पर और बैंगन प्रोड्यूस करने से दुनिया का बड़ा मुल्क नहीं बन सकते। तो मेहरबानी करें जनाबे वाला, झूठ मत बोले, हुकूमत को, कौम को सच बताएं। शहबाज शरीफ की जो जनाबे वाला पॉलिसीज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने इस मुल्क को तबाही के धाने पर ला के खड़ा कर दिया है। एक अवाम मुखालिफ हुकूमत है जो अवाम के साथ 3 साल से जंग लड़ रही है, अवाम को कुटने के तरीके सोच रही है। ये हकीकत है आज की। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।